everyone, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज के इस वीडियो में I'm going to be showing you how I wash my brushes. ये काफ़ी requested वीडियो था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए दो आसान तरीके लाऊं जिससे आप लोग अपने ब्रशेस को एट होम आराम से वॉश कर सकें। ये दो ऐसे तरीके हैं जो कि मैं कॉमनली यूज़ करती हूँ। यू डोंट नेसेसरली नीड एक स्पेसिफिक ब्रश वॉशिंग लिक्विड, अगर है गुड, बट अगर आपको महंगा लगता है तो मेरे पास आज आपके लिए दो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रशेस वॉश करने के दो तरीके मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि मैंने आपको इंट्रो में भी बता दिया। अब बेसिकली वो है क्या। नंबर 1, आई लाइक टू वॉश माई ब्रशेज विद शैम्पू। कोई भी हेयर शैम्पू ले लें और उससे मैं जो हूँ अपने ब्रशेस को मैं वॉश कर लेती हूँ। और दूसरा तरीका जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वो है यूजिंग डिटर्जेंट। जी सर्फ, ठीक है। कोई भी डिटर्जेंट ले लें, वो आपके लिए इट्स गुड इनफ और आपने उससे अपने ब्रशेस वॉश कर लेने हैं। अब कौन सा मेथड किसको सूट करता है ये अब आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी। आपके ब्रशेस पे बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रश आपने किस चीज़ से धोना है। पर्सनली मैं डिटर्जेंट से सारे ब्रशेस धो लेती हूँ, लेकिन वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अबाउट देयर ब्रश ब्रिसल्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ब्रशेस जो हैं वो लाजमी आपको डिटर्जेंट से ही धोने पड़ेंगे अगर यू वांट देम स्क्वीकी क्लीन, और कुछ ब्रशेस जो हैं वो आप धो लीजिएगा विद योर हेयर शैम्पू ताकि आपके जो नाजुक ब्रशेस हैं वो डैमेज ना हो। अब हमारे नाजुक ब्रशेस कौन से होते हैं और हमारे सिंथेटिक ब्रिसल्स वाले ब्रशेस कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। अब ये कुछ ब्रशेस जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दीज आर ऑल यूज्ड, ठीक है। ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं, ठीक है। मतलब कि इनके जो हेयर्स हैं देर ऑल आर्टिफिशियली मेड। तो जो आर्टिफिशियली मेड होगा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप इसको जितना मर्जी रगड़ लें, जितना मर्जी इसको वॉश कर लें, देयर गोइंग टू रिमेन द सेम। सो देयर विल यूजुअली बी, इनकी टिप्स जो हैं वो वाइट होंगी, जो बेस है वो इसकी ब्लैक होगी, ठीक है। सेम एज अ केस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। ये पूरा ऑल ब्लैक होगा या इस तरह के होंगे, सो यू गेट एन आइडिया, ठीक है। अब आते हैं जी हेयर्स और ब्रिसल्स पे। अच्छा जी, फेस ब्रशेस भी जो आपके होते हैं वो भी ज़्यादातर आपके सिंथेटिक ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये फाउंडेशन के लिए और क्रीम ब्लशेस के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ। इट्स वेरी डर्टी, तो मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो ये जो है प्योरली सिंथेटिक है, मतलब कि आप इसको जितना मर्जी भी रब कर लें, इसको रफ़ आप वॉश कर लें, इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब आपने अपना जो वॉशिंग एजेंट है उसको सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। सो ये भी आपका सिंथेटिक ब्रश है। सेम इज द केस विद दिस। इस तरह के ब्रशेस आई थिंक हर किसी के पास होते हैं। इफ़ यू आर बिगिनर और इफ़ यू एवर बिन अ बिगिनर, आपके पास इस तरह का ब्रश होगा। एंड देन दिस, ठीक है। तो दे ऑल हैव द सेम थिंग। इनके जो ब्रिसल्स हैं या तो बेस से वो ब्लैक है या ऊपर से वो वाइट है, या फिर दे लुक लाइक दिस, ठीक है, थ्रू एंड थ्रू ऐसे हैं। अब आ जाते हैं जी वो ब्रशेस जो जिनको हम कहते हैं कि बहुत नाजुक हैं, जो कि फाइबर्स, हेयर फाइबर्स से बने हुए हैं। डोंट वरी, ह्यूमन हेयर के शायद नहीं बने होते, लेकिन ये कोई हॉर्स हेयर या डिफरेंट एनिमल्स के बालों को ब्लीच करके इन्होंने बनाए होते हैं। दे लुक लाइक दिस, दे आर यूजुअली वाइट, ठीक है। और इसकी जो सर्फेस होती है इट्स अ लॉट मोर डिफरेंट। लाइक इसको अगर आप वॉश नॉर्मल तरीके से अगर आप करते आए हैं इन द पास्ट, तो ये धुल के बेचारे अजीब सी इनकी शक्लें बन जाती होती हैं, रफ़ हो जाते हैं। यूजुअली मॉर्फी के जो ब्रशेस होते हैं ना, दे आर लाइक दिस। तो ये मॉर्फी के नहीं है, ठीक है। ये बेली के मैं यूज़ कर रही हूँ, पर आई एम गोना शो यू गाइस हाउ आई वॉश दिस एज वेल। आपका साफ ब्रश है ना, वो कुछ इस तरह का होगा। ये गंदे हैं, ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ गंदे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होते हैं, दे आर मेड ऑफ हॉर्स हेयर, दे आर यूजुअली ब्लीच्ड। फोकस में आ जा। दे आर यूजुअली ब्लीच्ड, जिसकी वजह से ये इस तरह के होते हैं। बट द थिंग इज़ कि इनकी आपने थोड़ी सी केयर करनी होती है, ठीक है। अब इसको धोने का तरीका है टू यूज़ आइडियली शैम्पू, डोंट यूज़ डिटर्जेंट। लेकिन बाकी सारे ब्रशेस के लिए, जो कि आपकी फाउंडेशन ब्रशेस हो गए, आपके जितने भी क्रीम वाले प्रोडक्ट्स वाले ब्रशेस हैं, उसके लिए 100% आई रिकमेंड कि आप जो है डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। So let's begin with the actual tutorial, जिसमें I will go down dirty और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम ब्रशेस को किस तरह वॉश करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ टू वॉश ब्रशेस, ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर आपके जो सिंथेटिक होते हैं, जो कि
हेयर वाले नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपके ब्रशेस होते हैं नॉर्मल आपके जो ब्रशेस होते हैं उनके लिए आई लाइक टू यूज सर्फ, कि एरियल है कोई सा भी सर्फ यूज़ कर लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। एक ये हो गया। अब जो मेरे होते हैं हेयर वाले ब्रशेस जो कि ज़रा डैमेज हो सकते हैं, उनके लिए आई लाइक टू यूज़ कोई भी हेयर शैम्पू, ठीक है। आई फील दिस इज़ अ लॉट मोर माइल्डर। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, डजंट हैव टू बी सनसिल्क एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ जस्ट अ शैम्पू दैट आई डोंट यूज़ ऑन माई हेयर। तो ये मैं जो हूँ आई यूज़ इट टू वॉश माई ब्रशेज़ जो कि ज़रा रिलेटिवली ऐसे होते हैं जिनके ब्रिसल्स डैमेज हो सकें, जो हेयर वाले ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है। आई यूज़ दिस एंड द थर्ड स्टेप is soaking my brushes in conditioner. कोई सा भी conditioner यूज़ कर लो, it doesn't really matter. This is the one I like to use. आप क्या कहते हैं fabric softener भी यूज़ कर सकते हैं to condition and soften your brushes. Now let's begin washing those brushes. ब्रशेस वॉश करने के लिए आपको एक इस तरह की सर्विस चाहिए, यू कैन टोटली बाय दिस। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी मैंने ये कहाँ से लिया है। ये बेली ब्रशेस का था जो आया था, यू कैन बाय अ लॉट चीपर वंस एज वेल। आई थिंक आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जस्ट मेक श्योर यू हैव समथिंग लाइक दिस, कोई एक ऐसी सर्विस जिसके ऊपर अपने ब्रशेस मल के साफ़ कर लें, इससे ज़रा जल्दी साफ़ हो जाते हैं, दैट्स व्हाट इट इज़। वरना आप हाथ के अंदर यूज़ करोगे तो आपको ड्राइनेस हो जाएगी और ज़रा मुश्किल भी हो जाता है करना उसको साफ़, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ब्रश को वेट कर लेते हैं। अब ये इस गीले ब्रश को मैंने डिप करना है अपने डिटर्जेंट के अंदर लाइक दिस, और इसको मैंने जो है इसके ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट। और आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि ब्रश अभी गंदा है और इसके अंदर फाउंडेशन है, तो इसको बस हमने मलते जाना है, मलते जाना है। और ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम थिकर ब्रशेस। ये इस तरह का हो गया है। टाइम टू रिंस। एक्सेस पानी हमने इसमें से ड्रेन कर देना है एंड दिस इज योर क्लीन ब्रश। ये देखो इतनी जल्दी ये साफ हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट। एक और फाउंडेशन ब्रश मैं आप लोगों को वॉश करके दिखाती हूँ। दिस वन लुक्स वेरी वेरी नास्टी। सर्फ लिया, ठीक है, वेट करके एंड देन यू जस्ट रब इट। और ये देखते हैं आराम से इसके अंदर से सारी फाउंडेशन निकल जाती है। एंड लाइक आई शोड यू गाइस, ये इन वन गो ये पूरी तरह से साफ़ हो गया है और ये आपको किसी और मेथड से इतना साफ़ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए एक शैम्पू से फाउंडेशन ब्रश धो के दिखाती हूँ एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना इसमें फ़र्क पड़ता है। ये इतना सा शैम्पू मैंने ले लिया है, ठीक है, और मैंने इसको इसके ऊपर जो है वो ब्रश रब करना है। इसको वेट कर लेते हैं। Here it goes. हमारा शैम्पू से धुला हुआ ब्रश। अब हम आ जाते हैं हमारे जो हेयर वाले ब्रशेस हैं, जो कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि ये थोड़े से शेप्स इनकी थोड़ी आउट हो जाती है और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि थोड़ी बहुत ही आउट हुई नहीं है बिकॉज ऑफ यूज़। तो इनको कैसे धोते हैं आई विल शो यू बोथ वेज, दोनों वेज ठीक हैं। इनको हमने डिप किया इन द डिटर्जेंट लाइक सो और हमने इस तरह करके मूव करना है इसको। अब सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये आता है अबाउट यूजिंग योर डिटर्जेंट के ये जी बहुत हार्श तो नहीं है। ये देखो इतनी जल्दी आपके जो ब्रशेस है ना डिटर्जेंट से साफ़ हो जाते हैं। सो नो, और बाकी के ब्रश भी हम धो लेते हैं। यू कैन टोटली वॉश देम टुगेदर। ये वाला बैच हम शैम्पू से धो लेंगे। ओके सो ये अब इससे वॉश हो गए हैं शैम्पू से। लेट्स सोक देम इन कंडीशनर। ये है हमारा सोल्यूशन पानी और कंडीशनर का, ठीक है। इसके अंदर हमने बेसिकली अपने जो ब्रशेस हैं उनको सोक कर देना फॉर अबाउट 5 मिनट। कोशिश करना कि आपके जो ब्रशेस है ना इसकी जो स्टेम है ये वाला एरिया जिस पे ग्लू लगी होती है ये सोक्ड ना हो, ये से नीचे नीचे सोक करना है। तो कोशिश करें इसका लेवल इस तरह हो। मेरे सारे ब्रशेस और ये मैं इसके अंदर जो है आई एम गोइंग टू लीव देम इन फॉर अबाउट 5
10 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसको रिंस करेंगे। इसको 5 मिनट हो गए, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजिड्यू लगा हुआ इसको, इसमें से हमने प्रेस करके निकालना, बिकम वेरी सॉफ्ट। इसको रिंस कर लेते हैं। अब जो है हमने इन ब्रशेस को अपने फिंगर्स की मदद से शेप करना है, ठीक है। और ये जब शेप कर लेंगे आप, इफ़ यू डू दिस विद ऑल योर ब्रशेस जो स्पेशली हेयर के बने होते हैं, कि आप उनको अपने फिंगर की मदद से शेप अप कर लें ताकि दे बिकम अ लिटिल लाइक दिस। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके ब्रिसल्स काफ़ी हद तक टेम्ड होंगे। और जो थोड़ी बहुत अगर आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो मेन आपका जो पॉइंट है, सो दे शुड बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ हाउ वी ऑल डू इट, ठीक है। ये इसी शेप बनी और ये इसी तरह ड्राई होगा। ब्रशेस अब धुल चुके हैं और लास्ट स्टेप बेसिकली हमने क्या करना है, वो जस्ट गोइंग टू ले देम फ्लैट ऑन अ सरफेस, फ्लैट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ठीक है। फ्लैट इसको किसी पतले से टॉवल के ऊपर बिछा दें या किचन टॉवल, किचन पेपर जो होता है उसके ऊपर बिछा दें एंड देन जस्ट लेट देम एयर ड्राई। ये गर्मियों में तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। समर्स में डिपेंड करता है आपके रूम टेम्परेचर पे। आई थिंक दे शुड ड्राई विद इन, जो आई मेकअप ब्रशेज़ हैं, दे शुड ड्राई विद इन 2 to 3 hours। अगर आपके फेस ब्रशेज़ हैं, आई लाइक टू वेट ओवरनाइट। अगर मैं जैसे यूजली रात को मैं धोती होती हूँ अपने फेस ब्रशेज़ ताकि इन द मॉर्निंग मुझे ड्राई मिले, तो यूजुअली ओवरनाइट मैं छोड़ देती हूँ एंड दे यूजुअली ड्राई। अगर ना हो ड्राई देन आई जस्ट लीव इट एंड वेट टिल द आफ्टरनून, और ड्राई हो चुके होते हैं तब तक। एंड या इसके साथ हम वीडियो के एंड को पहुँच चुके हैं। आई होप दिस ट्यूटोरियल वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मच लव एंड अल्लाह हाफिज़।